ओम नमः शिवाय। पुनः एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। आज का जो विषय हमारा है वो है 5 आवश्यक कार्य जो हर हिंदू को करने चाहिए, चाहे आप कोई भी हो, आपका बिजनेस हो, व्यवसाय, या आप विद्यार्थी हो, या आप कोई भी हो। अगर आप हिंदू हैं तो ये समय की मांग है, समय की इच्छा है कि आप यह 5 कार्य अवश्य करें। इन 5 कार्यों को दिखाने के पीछे का जो कारण है वो है ये द जयपुर डायलॉग्स की ये पिक। इन्होंने लिखा है कि 98% हिंदुओं का मस्तक तिलकहीन है, जिह्वा मंत्रहीन है, शिक्षा धर्महीन है, हाथ शस्त्रहीन है और मन श्रद्धाहीन है। बहुत ही उचित लिखा है। और उसके बाद हम कहते हैं कि सरकार ऐसी है या ये ऐसा वो ऐसा, दूसरों पर दोष डालने के लिए हम तत्पर रहते हैं सदैव। तो आज हम वो 5 कार्य देखेंगे जिनके कारण हम अपने आप में ही आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो आरंभ करते हैं वो 5 कार्य। सबसे प्रथम कार्य जो है वो है कि आपको किन्हीं भी 2 से 3 ग्रंथ शास्त्रों में निपुण होना ही होगा। जैसा मैंने कहा, आप कोई भी हो, आपको यह कार्य करने ही होंगे। 2-3 ग्रंथों में आपको महत्वपूर्ण है कि उन 2-3 ग्रंथों में से एक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता अवश्य होनी चाहिए। और इसका कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता काफ़ी सरल है जानने में। उस पर टीवी सीरियल्स भी बने हुए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत उस चीज़ का ज्ञान है, उस विषय का आपको ज्ञान है, तो वो सरल है, समझने में आपको समझ आ जाएगी। उसके अतिरिक्त आप कोई भी चुन सकते हैं। रामायण चुन लीजिए, महाभारत चुन लीजिए, कोई पुराण इत्यादि। वेद उपनिषद के लिए मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें छोड़ दें, क्योंकि उनके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो वेद उपनिषद को छोड़कर आप कोई भी 2-3 ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, उन्हें पढ़िए, उनका मर्म जानिए, ताकि कोई भी बाहर वाला आपको आप ही के धर्म के विषय में मनगढ़ंत कुछ ना बता सके या आपको आपका मार्ग से ना भटका सके। द्वितीय हमारा है कि मस्तक पर तिलक लगाना ही होगा। आप घर से बाहर जैसे ही कदम बढ़ाएं, आप ये ध्यान रखें कि आपके मस्तक पर तिलक होना ही चाहिए। उसके अतिरिक्त आपके हाथों में कलावा होना चाहिए। और इन दोनों चीज़ों का जो महत्व है या वो आप गूगल कर सकते हैं, नहीं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तृतीय जो है वो है एक शस्त्र का होना। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे हाथ शस्त्रहीन हो चुके हैं, उसी के लिए एक शस्त्र का होना अत्यंत आवश्यक है। हम दिनचर्या में तो शस्त्र नहीं रख सकते अपने पास, परंतु घर में एक ना एक शस्त्र का होना आवश्यक है। अगर आप अच्छी फैमिली से हैं, गन अफोर्ड कर सकते हैं, उसका लाइसेंस निकलवा सकते हैं, आप गन रखिए। अगर नहीं है तो आप कोई भी ऐसा शस्त्र अपने घर में अवश्य रखें जिससे आप अधर्मियों का नाश कर सकें, क्योंकि गृह युद्ध बहुत ही निकट है और यह बात आपको समझनी ही होगी। हिंदुओं के संहार के लिए जो गृह युद्ध आरंभ हो चुका है वो आपके घर तक आने में समय नहीं लगाएगा। चतुर्थ है कि हमें 15 मिनट प्रतिदिन हमें पूजा अर्चना करनी ही होगी। और उस पूजा अर्चना में आपको ध्यान देना है कि आप संस्कृत श्लोकों, मंत्रों का ही प्रयोग करें। अभी नवरात्रे समाप्त हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ अगले नवरात्रों में आप देवी सप्तशती का पाठ करें, वो भी संस्कृत में। अगर नहीं आता, धीरे धीरे आप सीख जाएं उसे। अपने जन्म दिवस पर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, वो भी संस्कृत में ही करें, क्योंकि संस्कृत का आपको ज्ञान होगा। इससे एक लाभ और प्राप्त होगा कि आपकी हिंदी उर्दूकृत से होते होते संस्कृतकृत और उसकी ओरिजिनल वर्जन तक पहुंच जाएगी। क्योंकि अगर आपको संस्कृत ही नहीं आती होगी तो आप हिंदी को उर्दूकृत ही करते रहेंगे। और सबसे अंतिम और 5वीं ये हमें करना है कि हमें सरकार पर निर्भर नहीं रहना है, पुलिस पर निर्भर नहीं रहना है। वेस्ट बंगाल में पुलिस अपने ही SHO को मुस्लिमों से नहीं बचा पाई, ये पूरी न्यूज़ आप कहीं भी पढ़ सकते हैं।
दिल्ली दंगा में भी कितने पुलिस वाले, कितने आईबी वाले मारे गए, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो पुलिस सरकार पर भरोसा ना करें, विश्वास ना करें, स्वयं में आत्मनिर्भर हों, स्वयं की रक्षा करना सीखें। जब आप सरकार और पुलिस इन दोनों से विश्वास हटाएंगे तो आप देखेंगे कि आप स्वयं सामर्थ्य हैं अपनी रक्षा करने में। जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए, जब आपके क्षेत्र में विरोध हो या आपके क्षेत्र में हमला करने का पूरा प्रपंच ये बाहर वाले रचे, तो आपको अपने शस्त्र, अपना शास्त्र सब याद रखना है, सब अपने साथ रखना है। शास्त्र को हृदय में रखिए, शस्त्रों को हाथ में रखिए और अधर्मियों का विनाश करते रहिए। माँ भारती आपको बुला रही है, अपने धर्म में सज रहिए। जैसा कि कहते हैं कि अगर संपूर्ण भवन गिर रहा हो तो द्वारपाल केवल द्वार की रक्षा नहीं कर सकता। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ अपने बिजनेस पे ही ध्यान केंद्रित रखूंगा, तो ये नहीं हो सकता। अगर आप कोई विद्यार्थी हैं और सोच रहे हैं कि मैं केवल अपनी शिक्षा पर ही ध्यान रखूंगा और कहीं ध्यान नहीं रखूंगा क्योंकि उससे मेरा मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है, तो भी आप भूल कर रहे हैं। ये जब पूरा भवन गिर रहा हो तो द्वारपाल केवल द्वार की रक्षा नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान रखनी होंगी। यह 5 कार्य आपको जो मैंने आरंभ में जो एक चित्र दिखाया था जिसमें लिखा हुआ था मस्तक तिलकहीन, जीवा मंत्रहीन, शिक्षा धर्महीन, हाथ शस्त्रहीन और मन श्रद्धाहीन है, उससे उबारने में सहायता करेंगे। यह 5 कार्य हर हिंदू को करने ही होंगे, ये ध्यान रहे। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और बताएं लोगों को कि ये 5 कार्य आवश्यक हैं। हर हर महादेव।